तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बाइंग और सेलिंग दोनों करने हैं। बाइंग करते हैं तो स्टॉक आपकी जेब में, आपके डीमेट अकाउंट में आते हैं। सेलिंग करते हैं तो आपकी जेब में पैसा आता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में पावर ऑफ अटर्नी का एक कॉन्सेप्ट है जिसके बिना आप स्टॉक को बेच नहीं सकते। लेकिन क्या ये मैंडेटरी है? क्या कोई और तरीका है जिसमें आपको पीओए, पावर ऑफ अटर्नी, किसी ब्रोकर को साइन करके ना देना पड़े और आपका बाइंग एंड सेलिंग भी इजीली हो सके? इसका आंसर है हाँ, लेकिन क्या वो सही है या नहीं और एक्चुअल में वो है क्या, ये सब इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं कुछ सामान खरीदने, आप सामान पिक करते हैं जो आपको चाहिए, उसके बाद आप कैश काउंटर पे जाते हैं, बिलिंग करवाते हैं, पैसे देते हैं और सामान लेके घर आ जाते हैं। तो एक तरीके से एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है जहाँ पे आपने कुछ सामान खरीदा और उसके एवज में आपने पैसे दिए। दोनों पार्टीज़ में ये एक्सचेंज होता है और आपका एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। स्टॉक मार्केट में भी सिमिलर है। स्टॉक मार्केट में आप शेयर खरीद बेच रहे हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं, आप एक ब्रोकर के थ्रू ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है जिसमें आप पैसे रखते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट आप ब्रोकर के साथ खोलते हैं और वो ब्रोकर जब भी आप ऑर्डर डालते हैं, कोई भी ट्रेड करते हैं, उन पैसों को लेके जाके एक्सचेंज के पास जाता है और कहता है कि इतने स्टॉक का मुझे ऑर्डर है, ये रहे पैसे लीजिए और स्टॉक्स मेरे को डीमेट अकाउंट में डाल के दे दीजिए। 2 दिन के बाद आपको डिलीवरी मिलती है उसकी और आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर आ जाते हैं और आपके ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। बाइंग के टाइम ऐसा होता है। सेलिंग के टाइम पे जब आपको बेचने हैं उसी शेयर को, तो आपका जो ब्रोकर है, अब CDSL या NSDL जो डेपोजिटरीज हैं भारत की, उनके पास जाता है और कहता है कि मुझे ये शेयर बेचने हैं। लेकिन अब वो जो डीमेट अकाउंट है उसके पास नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट उसके पास था, पैसे उसके पास थे, लेकिन डीमेट अकाउंट जो है वो डेपोजिटरी के पास है। तो डेपोजिटरी उससे पूछता है कि हु आर यू, किस बिहाफ पे आप एक क्लाइंट का शेयर बेच रहे हैं। तो उस लेवल पे उनको पावर ऑफ अटर्नी का डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जहाँ पे उस POA का यूज़ करके बताया जाता है डेपोजिटरी को कि इस क्लाइंट ने मुझे पावर ऑफ अटर्नी दिया हुआ है कि उनके बिहाफ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये शेयर आप खरीद लीजिए और मुझे पैसे आप दे दीजिए। तो पावर ऑफ अटर्नी डॉक्यूमेंट को देख के जो डेपोजिटरी है वो शेयर ले लेती है और एक तरीके से पैसे जो है ब्रोकर को दे देती है और उनके पैसे ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाते हैं ब्रोकर के थ्रू। तो ये सेलिंग का है। अब मान लीजिए कि पावर ऑफ अटर्नी पे आपको विश्वास नहीं है। आप कहते हैं कि मैं ब्रोकर पे पूरा विश्वास कैसे कर लूँ कि सारे के सारे डीमेट अकाउंट शेयर्स की पावर ऑफ अटर्नी उसको दे दूँ और वो कल को बेच दे तो मेरे शेयर्स का क्या होगा। ये कंसर्न वैलिड है 99%, क्योंकि 1% केस होते हैं जहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जनरली ऐसा दिक्कत भारत में नहीं आता। लेकिन मान लीजिए कि इन केस ऐसा दिक्कत है तो इसका आंसर क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है DIS, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। ये एक मैनुअल प्रोसीजर है जहाँ पे आपको जो भी आपको शेयर बेचने हैं उनकी डिटेल्स आपको DIS स्लिप में डालनी है। कितने शेयर्स हैं, कौन सी कंपनी के शेयर्स हैं, क्या वैल्यूएशन है, मतलब क्या आपने सेलिंग प्राइस रखा है जिस पे आप बेचना चाह रहे हैं, और ये आपके जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में आपने डिटेल डाली थी उसके साथ मैच होना चाहिए। ये DIS आपको देना है अपने ब्रोकर को, उनकी ब्रांच में, उनके सब ब्रोकर को, फ्रेंचाइज को दे सकते हैं। हमेशा हर बार आपको ये करना पड़ेगा जब भी आपको सेलिंग करना है और उस DIS को लेके वो एक्सचेंज के पास, रादर डेपोजिटरी के पास जा सकता है। एज अ पावर ऑफ अटर्नी डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगी और हमेशा आप ये तरीका आजमा सकते हैं। लेकिन क्या ये तरीका रियलिस्टिक है? अगर आप निवेशक हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो हाँ कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत कम बार बेचना होगा। जब बेचना होगा कुछ साल बाद आप DIS दे सकते हैं एंड देन यू कैन गेट योर मनी। बट अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको दिक्कत आएगी। कितनी बार आप अपने ब्रोकर के पास जाएंगे, उनको कुरियर करेंगे और DIS स्लिप का इंतज़ाम करेंगे। दूसरा ऑप्शन जो लेटेस्ट है वो है ईजीएस्ट जो पोर्टल है। ये पोर्टल NSDL ने किया है शुरू, रादर CDSL ने शुरू किया है, और NSDL का अलग से पोर्टल है, उसका नाम है शायद स्पीडी। तो थोड़े नए पोर्टल्स हैं ये।
अब इनमें आपको DIS भरने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन जाके बता सकते हैं कि मैं इस फलां ब्रोकर के साथ जुड़ा हूं और अभी मेरे को ये शेयर बेचने हैं, और वहाँ पे आप ये डिटेल्स डालेंगे तो एक्सचेंज को पता लग जाएगा कि कोई ब्रोकर अप्रोच करने वाला है इस क्लाइंट ID के साथ इस पर्टिकुलर पैन कार्ड के ट्रेडर के लिए। तो एक तरीके से आपने खुद से पहले से ही बता दिया। आप सिंपल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसके थ्रू आप जो है बाइंग और सेलिंग रादर कर सकते हैं किसी भी ब्रोकर के थ्रू बिना POA पावर ऑफ अटर्नी दिए। लेकिन ये भी मैनुअल प्रोसेस रहेगी, हमेशा आपको करना पड़ेगा। तो कितना को रेडी हैं अगर आप इस तरह की मैनुअल प्रोसेस को बार बार करने के लिए? उसी तरीके से आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि इट कैन बी वेरी एक्सक्रूशिएटिंग, काफ़ी दिक्कत वाला तरीका हो सकता है। क्योंकि सिंपली अगर आज की तारीख में अगर ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं तो आपको सिंपल पावर ऑफ अटर्नी दिया हुआ है, नहीं तो ऑनलाइन OTP के थ्रू वो पावर ऑफ अटर्नी करते हैं, तो आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना, टाइम बचता है, और टाइम इज़ मनी इन ट्रेडिंग। और वहाँ पे आपने जैसे ही POA वेरिफिकेशन किया हुआ है, आपका बाइंग एंड सेलिंग विदाउट योर मैनुअल इंटरवेंशन अपने आप से हो जाता है। तो अगर आप खुद से हर ट्रेड में सेलिंग के टाइम पे बीच में आना चाहते हैं तो ये तरीका है, मौजूद है, इसको यूज़ आप कर सकते हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। आप चेक कर सकते हैं, हम इसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आपको ईजी रहे समझना। दोनों डिपॉजिटरी CDSL और NSDL ने अपने ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हुए हैं जिनके थ्रू बिना POA के सेलिंग ऑफ शेयर्स बाय रिटेल ट्रेडर्स हो सकती है। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी इस वीडियो में। होपफुली ये आपको वैल्यूएबल लगी हो। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई सवाल हैं, कुछ जानना चाहते हैं, क्वेरीज हैं, डेफिनेटली रिस्पॉन्स तो हम देंगे ही, लेकिन कुछ ऐसा डाउट निकला जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए, उसके बारे में वीडियो भी ज़रूर लाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।